हाय नमस्कार, जय हिंद। 4 जून को जब पूरा देश चुनाव या इलेक्शन के परिणाम को लेकर बिजी था, जब पूरा मीडिया इलेक्शन को कवर कर रहा था, उसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जो देश के 24 लाख नीट के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देती है। दरअसल 4 जून को जब इलेक्शन के परिणाम घोषित किए जा रहे थे, जब पूरे देश का दिमाग और पूरा जो मीडिया का फोकस था वो इलेक्शन पर था, उसी बीच जो 14 तारीख को नीट का रिजल्ट जारी किया जाना था, वही रिजल्ट 4 जून को जारी किया जाता है ताकि पूरे मीडिया का उस पर फोकस ना हो सके। और इसी बीच एक ऐसा स्कैम सामने आता है जिसकी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेन की जा चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। इस बार 2024 में 24 लाख लगभग स्टूडेंट्स नीट में बैठे हुए थे और जो ये परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, इसमें इतनी बड़ी धांधली की गई है, आपको देखकर और मतलब लगेगा कि यार कैसे मौके का फायदा उठाकर, और जैसे भेड़ चलते हैं तो उसके बीच में एक कुत्ते को घुसा दिया गया कि किसी का उस पर ध्यान नहीं जाएगा और उन भेड़ों के साथ में कुत्ते की भी डिलीवरी हो जाएगी। इस प्रकार का गेम यहाँ पर किया गया। नीट 2024 स्कैम ये अभी सुर्खियों पर बना हुआ है। अभी आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको ऐसे n नंबर ऑफ रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये न्यूज 18 हिंदी का, नवभारत टाइम्स का, यहाँ कैरियर 36 का, मेडिसिन डायलॉग का, आपको बहुत सारे इस प्रकार के रिजल्ट मिल जाएंगे देखने को। ये सुर्खियों में बना हुआ है। एक्चुअली में मामला क्या है, दरअसल 4 जून 2024 को जब पूरा देश एक तरफा इस मामले में टिकटिकी लगाए हुए बैठा था कि देश में किसकी गवर्नमेंट बन रही है, उसी बीच में नीट यानी कि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया जाता है चुपके से। और जबकि ये रिजल्ट 14 तारीख को जारी किया जाना था, यानी कि 14 जून को जारी किया जाना था। और इस रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी देखी गई है जो कि अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस साल 24 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, यानी इस एग्जाम पे फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 23 लाख के आसपास यहाँ पर परीक्षा में बैठे गए हैं। एक्चुअली में ये नीट का जो एग्जाम होता है ये ऑल इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है और इसके थ्रू ही एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं, सीट अलॉट की जाती है, जैसे मेडिकल कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट दिए जाते हैं जहां से ये डॉक्टर की पढ़ाई कराई जाती है। और इसके लिए नीट का एग्जाम देना होता है। 2024 में इसके लिए 24 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 23 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे थे। और जब ये रिजल्ट जारी किया गया तो इसमें से 67 स्टूडेंट जो है उनको टॉप में लाया गया, यानी कि 720 में 720 नंबर उनको दिए गए, यानी कि 720 में से 720 नंबर वो पाए हैं। और उनका जो रैंक मिली है वो इंडिया में फर्स्ट रैंक आई हुई है। ये कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर जो रैंक है वो एक स्पेसिफिक रेंज में, एक स्पेसिफिक सीरीज में बांटी गई है। और जो यहाँ पर रैंक है उसमें से जितने भी लोग हैं उसमें से बीच में सरनेम भी लोगों के गायब है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक आपको दिखाई दे रहा हूं, यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 से लेके 69 तक के जो स्टूडेंट हैं। तो एक्चुअली में जब हम फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो हमारा फर्स्ट नेम होता है और फिर यहाँ पर लास्ट नेम होता है। इसके बाद यहाँ पर आप 62 से और यहाँ 67 तक आप देखिए कि इसके बीच में ये नाम ही सरनेम ही गायब है और ये इनको मिली है फर्स्ट रैंक। इसके बाद एक नंबर के कम होने से यहाँ पर आप 68 में देख सकते हैं, जो यहाँ पर नाम आया हुआ है 69 से, तो यहाँ पर 68 और 69 की रैंक यहाँ पर इन्हें मिली हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि 720 में 720 नंबर 67 लोगों को मिल जाए इतना ज्यादा। चलो ये भी मान लिए कि मिल गया। इसके बाद भी कई लोगों को यहाँ पर हुआ क्या है कि 718, 719 नंबर दिए गए हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है, जबकि यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 180 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग भी होती है। अगर मान लीजिए कि अगर नंबर मिलते भी हैं किसी को तो 720 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ के आता है तो उसे 716 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन गलत करके आ जाता है तो एक माइनस मार्किंग हो जाएगी, तो यहाँ पर 715 नंबर ही उसको मिल पाएगा। तो या तो 715 मिलेगा, या तो 716 मिलेगा, या तो 720 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 718 और 719 नंबर भी कई लोगों को दिए गए हैं। इस पर एक चिंता का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके मामले में जब नीट से ये क्वेश्चन किया गया, ये खबर जब नीट तक आई, सॉरी एनटीए तक आई, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट के एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ये कहती है कि हमने यहाँ पर एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम पीरियड है, टाइम स्लॉट्स की मतलब उन्हें कमी हो जाती है या फिर किसी कारण से उनका टाइम उन्हें फेस करना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लम, तो उन्हें हम एक क्या देते हैं कि कंपनसेट हमारी तरफ से किया गया है। तो भाई किसके थ्रू आपने कंपनसेट किया, किस गाइडलाइन के थ्रू किया? जो एपेक्स कोड का आप बता रहे हैं उसकी गाइडलाइन कहाँ है, किस किस को उसका बेनिफिट दिया गया, ये भी कोई
क्लियर नहीं है। तो ये चीज बताई गई एनटीए के द्वारा कि ऐसा हमने कंपनसेशन के थ्रू किया, इसलिए 718 719 नंबर है, जबकि इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम हुआ था 5 जून को कंडक्ट कराया गया, 5 मई को कंडक्ट कराया गया था ये एग्जाम। और 5 मई को जब ये कंडक्ट कराया गया तो यहाँ पर ये खबर आई थी कि नीट का जो पेपर है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है और 20 स्टूडेंट्स के पास है, जिसमें ये पटना पुलिस का ये आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल है कि ये एक दिन पहले 20 स्टूडेंट्स के पास जो नीट का एग्जाम पेपर है वो ऑलरेडी था। इस पर पटना पुलिस का ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा हुआ है। जब ऐसी खबर उस टाइम पर आई थी तो एनटीए के द्वारा ये कह दिया गया कि ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसी कोई नहीं है, हमने पेपर को सेफ जोन पर रखा हुआ है। जबकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये 10 मई का 2024 का ही ये न्यूज का ये आर्टिकल है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि 4 मई को यहाँ पर 20 से ज्यादा जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है उनके पास ऑलरेडी पेपर था। 5 मई को ये पुलिस के पास खबर रिसीव होती है और 5 मई को जब इस पर मतलब रेड की जाती है तो इसके जो मेन मास्टरमाइंड है ये सिकंदर क्या नाम है यदुवेंदु, तो इनको क्या किया जाता है कि इनको डिटेन किया जाता है और 5 तारीख को ये प्रूफ इनको मिलता है पुलिस को कि जो पेपर है वो जला दिए गए हैं, जो भी पेपर एक्यूज्ड के पास थे, आरोपी के पास थे, वो उसके द्वारा जला दिए गए। और 6 मई को टोटल 13 पीपल को इसमें अरेस्ट भी किया जाता है, एग्जामिनेशन को जुडिशरी कस्टडी में लिया जाता है। तो इस प्रकार की खबर पहले ही आ चुकी थी। इसके बाद भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया और एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो 14 तारीख को रिजल्ट जारी किया जाना था वो रिजल्ट 4 तारीख को जारी किया गया और तब जारी किया गया जब पूरे देश का जो और मीडिया का जो ध्यान था, दिमाग था, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लेकर था। सिर्फ सारी चीजें इलेक्शन में लोग अपनी नजर जमाए हुए बैठे थे। उसी बीच में इसका रिजल्ट जारी किया जाता है और इस प्रकार की धांधली देखने को मिलती है। ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि ये फाइनली जब ये लीक हुआ ये पेपर तो ये माफियाओं ने जला, इसकी रिपोर्ट भी छपी हुई थी। 7 मार्च 2024 दैनिक भास्कर का ये पेपर है जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये दिखाया। ये तो इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर छपी हुई थी। ये मैं अपने से कुछ नहीं दिखा रहा है, ये जो कि न्यूज एजेंसीज के द्वारा, ये न्यूज के द्वारा जो दिखाया गया है, सोशल मीडिया में जो चल रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मेरे कोई मनगढ़ंत ना हो, ये जो सब आप इंटरनेट पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये दैनिक भास्कर में 7/5/2024 की खबर पड़ी है कि यूजी पेपर परीक्षा से पहले ही लीक माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र, तो इनके पास ऑलरेडी पेपर आ चुका था, ऐसी खबर है। और यहाँ पर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है कि इस पेपर को रद्द कराया जाए और फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने कुछ किया हुआ है, कंपनसेट किया हुआ है लोगों को, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होगी, उसके कुछ दिशा निर्देश होंगे, वो सबको कैसे मिलना है वो तो आप बताइए, सब कुछ कैसे होना है। और इतने ज्यादा जो ये लिस्ट जो यहाँ पर लगी हुई है 62 से लेकर 67 तक या 68 ये यहाँ से यहाँ तक, इनके सरनेम भी गायब है। आखिर ये है क्या? यहाँ पर सरनेम भी गायब है और ये एक सीरीज बनी हुई है। यहाँ पर एक जो फॉर्मेट है वो बना हुआ है कि इस सीरीज के नंबर का के टॉप रैंक आई हुई है और इनका एक यहाँ पर पैटर्न है, यहाँ पर नाम भी नहीं है। तो इस प्रकार का ये पूरा खबर सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये अगर इस पर धांधली कुछ हुई है तो इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। कल आपके साथ भी ये चीज हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, जहां पर 2-2, 4-4 लाख रुपए लगाकर और नीट की कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स, जाते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए, वहां उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।